सदर अटक जनाब अशर यार खान साहब, हमारे लीडर मेरे बड़े भाई सदर पंजाब जनाब राजा परवेज अशरफ साहब, हमारे भाई प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर चौधरी यासीन साहब, मलक अमानत खान रावल साहब, मेरे बाजू जनाब हाजी अख्तर साहब, और यहाँ पे आए हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रावलपिंडी सिटी के सदर, इनकी क़यादत में आए हुए सारे दोस्त, राजा कामरान साहब, डिवीजनल कैम मकाम डिवीजनल सदर जनाब सरदार अजहर साहब, लेबर विंग के मेरे सारे दोस्त, लेडीज विंग की मेरी बहनें और बेटियां, स्पोर्ट्स विंग के ओहदेदारान, लॉयर्स विंग के ओहदेदारान, और मेरा ख्याल है अब रहा तो मिनॉरिटी विंग के सारे दोस्त, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि पीपल्स ट्रेडर्स सेल के हमारे सीनियर जनाब बड़े भाई भट्ट साहब और इनकी पूरी टीम, PSF के अपने बच्चों का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप आसिफ अली जरदारी साहब, हमारे कायद, हमारे सरबराह, सदर पाकिस्तान, हमारे बाप, हमारे बड़े, उनकी सालगिरह के सिलसिले में यहाँ पे तशरीफ लाए, क्योंकि गर्मी बहुत है और काफ़ी टाइम से आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, राजा साहब ने भी बात करनी है। आज ये जो सालगिरह का प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है, यहाँ एक दिन पहले लाहौर में पंजाब पीपल्स पार्टी की वसातत से फैसल मीर साहब की क़यादत में, जनाब राजा परवेज अशरफ साहब, जनाब हसन मुर्तज़ा साहब की क़यादत में लाहौर में जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की सालगिरह का प्रोग्राम हुआ। वो भी एक तारीख साज प्रोग्राम था, हज़ारों की तादाद में जयालों ने वहाँ पे शिरकत की। मैं समझता हूँ कि किसी के कहने कहे बगैर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो वर्कर है, जो शहीदों की इस पार्टी से मोहब्बत करता है, जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मानने वाला है, जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से वालाना अकीदत रखता है, जो उन शहीदों के ख़ानदान बिलावल भुट्टो का वर्कर है, बिलावल भुट्टो से मोहब्बत रखने वाला है, मैं समझता हूँ कि उन सब पे ये फ़र्ज़ ऐद होता है कि जो वो जनाब आसिफ अली जरदारी साहब से वालाना अकीदत और मोहब्बत रखें। क्योंकि आज के दिन अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको इस मुकम्मल हालत में मिली है तो इसका क्रेडिट जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को जाता है। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, जो हमारी अजीम कायद थी, उन्होंने अपनी जो वसीयत लिखी उसमें जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को ये सारी पार्टी, आपको, मुझे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जयाले, सबको आसिफ अली जरदारी साहब को सौंप के गई। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का कि बीबी की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी के लिए एक बहुत मुश्किल टाइम था, एक बहुत बड़ा गैप था, और उस मुश्किल टाइम पे जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने इस पार्टी को अपने बच्चों की तरह संभाल के लेके आगे चले, न किसी इम्तिहान में डाला, न किसी मुश्किल में डाला, और इसको संभाल के आज 2025 तक लेके आए और अपनी फेमो फरासत, अपने विजन और अपनी दिलेरी और अपनी बहादुरी से आज अल्लाह के फजलो करम से ये पूरी पीपल्स पार्टी जो आज़ाद कश्मीर में भी है, जो GB में भी है, जो पंजाब, जो पाकिस्तान के सारे सूबों में भी है, जो नेशनल असम्बली में भी है, जो सूबाई असम्बलियों में भी है, आज वो पूरी पार्टी उसी हालत में उन्होंने शहीदों के वारिस बिलावल भुट्टो के हवाले कर दी है। ये उनका एक बहुत बड़ा एहसान है हम जयालों पे, वरना आप देखें तो वो जो एक बीच में टाइम था जब लीडरशिप का एक कमजोरी थी, एक प्रॉपर जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद और उनके वारसों में से लीडरशिप मौजूद नहीं थी, तो ये हो सकता था ये कि ये बात
पार्टी टुकड़ों में बट जाती, ये पार्टी तितर बितर हो जाती। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब एक अजीम लीडर, एक अजीम कायद, एक अजीम बाप कि उन्होंने इस पार्टी को संभाल के और पूरी तरह शहीदों के वारिस बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले कर दिया। अब सब बोल अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, अली वलीउल्लाह, या अली, या नारे भुट्टो, नारे भुट्टो, नारे जरदारी, नारे जरदारी, नारे बिलावल, नारे बिलावल, जिए 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 भुट्टो, जिए 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 भुट्टो, भुट्टो भुट्टो। मैं अपने जो नौजवान मेरे बच्चे भाई यहाँ पे खड़े हैं उनको मैं बताता हूँ कि हाजी यूनुस साहब को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए अभी 10 दिन नहीं हुए। ये शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के टाइम से लेकर आज तक जिए भुट्टो, जिए भुट्टो, जिए भुट्टो के नारे लगा रहे हैं। और आपके लिए सोचने का मकाम है कि जब मेरे नौजवान इस गर्मी में जरा उस तरह की आवाज नहीं निकाल रहे और एक मरीज, एक शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के टाइम से पार्टी के लिए जदोजहद करने वाला, उसके भुट्टो के नारों ने पूरी पिंडी को हिला के रख दिया। बहुत शुक्रिया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तवक्कली साहब आप भी चार्ज हो गए और बड़े भरपूर तरीके से चार्ज हो गए। जिंदाबाद। अब जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियाला जगह अलग करो, पीपल्स पार्टी का जियाला अब आप चार्ज हो जाएं। अब आपके लिए खामोशी से बैठने का टाइम नहीं है, तकड़े हो जाएं। इन 3.5 सालों में हमने शहीदों के वारिस शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के नवासे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बेटे बिलावल भुट्टो को इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनाना है। और ऐसे नहीं, सोने से नहीं बनेगा। उठ जाओ, तकड़े हो जाओ, गली मोहल्लों में फैल जाओ और इन शहीदों का पैगाम गली गली महल्ले महल्ले में पैगाम पहुंचाओ। जिस तरह मैं कह रहा था कि आज अगर पूरी पीपल्स पार्टी मौजूद है तो उसका
सबसे बड़ा सेहरा, सबसे बड़ा शुक्रिया, सबसे बड़ी एप्रिसिएशन जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को जाती है कि उन्होंने इस पार्टी को संभाल के अपने हकीकी वारिस के हवाले किया। और साथ ही सिर्फ ये नहीं कि आसिफ अली जरदारी ने पार्टी को संभाला, मुझे पीपल्स पार्टी का जियाला होने पे फख्र है और मुझे ये फख्र है कि आज मेरा कैद आसिफ अली जरदारी है। और उस आसिफ अली जरदारी की वजह से ही जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरी आपके पास है, इसी तरह पाकिस्तान पूरा आपके पास है। वरना अगर आसिफ अली जरदारी साहब की जगह कोई और लीडर होता और अपनी उस अजीम कैद जिनको हमसे छीना गया, जिनको शहीद किया गया, जिनको हमसे दूर किया गया, उस वक्त एक दूरी थी, एक महरूमी थी, एक खराबी थी, एक साजिश थी और ये हो सकता था कि ये मुल्क टूट जाए। उस वक्त पाकिस्तान ना खपे का नारा लगा, लेकिन इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त करने के बावजूद वो अजीम कैद सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी थे, उनको अल्लाह ने ये दिल और गुर्दा और विजन दिया हुआ था कि उन्होंने कहा नहीं, पाकिस्तान खपे, पाकिस्तान खपे, पाकिस्तान खपे। और आज अल्लाह के फजलो करम से पूरा पाकिस्तान आज हमारे पास मौजूद है। अगर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की कायदाना सलाहियतें, उनका विजन, उनका दलेरपन, उनकी सोच, उनकी मेहनत, उस पर अगर मैं बात करता जाऊं तो यकीन करें बहुत लंबा टाइम चाहिए। मैंने लाहौर में कहा कि मैं ईमानदारी से कहता हूं कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब के साथ का कोई बंदा नहीं है मौजूदा सिनेरियो में। मेरे दोस्तों ने उस पर तनकीद भी की। जिस बात पे मैं करना चाहता था पाकिस्तान के लिए, उनकी खिदमत तो आपके सामने है। आज अगर आप इंडिया से जंग जीते तो उसके पीछे जो अवामिल कार फरमाते हैं उसमें चाइना की सपोर्ट सबसे बड़ी चीज थी। और चाइना आपका दोस्त क्यों है? क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब ने 8 से 13 14 दौरे चाइना के किए। और हमारे जो दोस्त जो प्रोपेगेंडे के बगैर और कुछ कर नहीं सकते और उन्हें पता है कि हकीकी लीडरशिप है ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास, चाहे वो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो हो, चाहे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हो, चाहे जनाब आसिफ अली जरदारी हो और चाहे जनाब बिलावल भुट्टो हो, तो हमारे दोस्त और किसी तरीके से तो हमें रोक नहीं सकते। प्रोपेगेंडे के तहत, झूठ के तहत लोगों को ज़हनों को खराब करने की कोशिश करके और हमारी लीडरशिप पे कीचड़ उछाल के वो ये कोशिश करते हैं कि हमारे वोट तोड़े जाएं। लेकिन इंशाअल्लाह ये हकीकी पार्टी है, ये गरीबों की पार्टी है। इसकी क़यादत ने अपनी जानें गरीबों के लिए दी, इसकी क़यादत ने 14 साल जेल इन गरीबों के लिए काटी। इंशाअल्लाह आने वाले टाइम में पाकिस्तान का हर गरीब इंशाअल्लाह तीर के निशान पे ठप्पा लगा के इंशाअल्लाह बिलावल भुट्टो आप देखें कि आज के सूरत हाल में आप देखें कि पाकिस्तान, शायद पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफा हुआ कि पाकिस्तान ने अपनी मर्जी के फैसले किए। हमारी फॉरेन पॉलिसी आज के दिन पाकिस्तान की अपनी मर्जी की फॉरेन पॉलिसी है, मेरी मर्जी की फॉरेन पॉलिसी है, आपकी मर्जी की फॉरेन पॉलिसी है और यहाँ रहने वाले हर पाकिस्तानी की मर्जी की फॉरेन पॉलिसी है। वरना इससे पहले ये होता था कि जब आपको सुपर पावर किसी भी पाकिस्तान के लीडर को बुलाती थी और उन्हें कहती थी कि तुम क्या ईरान के हक में बातें कर रहे हो, तुम क्या गजा और फलस्तीन के हक में बातें कर रहे हो और तुम क्या
वो जाके बातचीत कर रहे हो, तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं। पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि हमारी लीडरशिप, हमारे ताकतवर हलकों ने हमेशा यू टर्न लिया और हमेशा पाकिस्तान खराबी की तरफ गया। लेकिन आज के दिन आप देखें, हम ईरान के साथ खड़े हुए, हम इंडिया के मुकाबले में खड़े होकर उनको नॉकआउट किया, हम गजा के मुसलमानों के लिए हर स्टेज पे आवाज बुलंद कर रहे हैं, हम मुसलमानों की बात कर रहे हैं। तो ये सारा क्रेडिट सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को जाता है। वरना इससे पहले हमारे दोस्त इस शौक में थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे फील्ड मार्शल साहब को बुलाया है, तो आप जैसे ही ये बाहर निकलेंगे तो ये कहेंगे इमरान खान भी रहा, और ये कहेंगे कि नहीं बस मेरा ईरान ना भी कोई तलक नहीं, इस तो बाद मैं चाइना ने नेड़े भी ना बहना। लेकिन सारी दुनिया ने देखा कि फील्ड मार्शल साहब जब डोनाल्ड ट्रंप के पास से बाहर निकले तो उन्होंने निकलते साथ कहा कि हम ईरान के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। मेरे दोस्तों ने, मेरी बहन ने कहा कि कहते हैं जी कि सदर पाकिस्तान जो है उनको, उनसे जो है वो ये होता कोई लेना चाहता है और कोई इस्तीफा लेना चाहता है। मैं ये कहता हूँ कि इस पाकिस्तान में और इस दुनिया में किसी का बूथा ही ऐसा नहीं है जो आसिफ अली जरदारी। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ज़िया-उल हक के दौर में बीबी शहीद के साथ उनकी शादी की तारीख रखी गई, तो ज़िया-उल हक जैसे जालिम डिक्टेटर ने पूरी कोशिश की कि ये ना हो। उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब को हर तरीके से थ्रेट किया कि आप छोड़ दें। तो जो आज इस काम में है कि इस्तीफा लेंगे, उनसे मैं पूछता हूं कि उस टाइम जब आसिफ अली जरदारी साहब सदर भी नहीं थे, तुम लोगों ने छुड़वा लिया कि वो बीबी को छोड़ के साइड पे हुए, फिर तुमने मेमोगेट एक झूठा स्कैंडल बनाया जिसकी सजाए मौत थी, और एक दजाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से बैठा था, वो तुमने इल्जाम लगा के कोशिश की कि हमारे सदर से आसिफ अली जरदारी साहब से इस्तीफा लिया जाए। वो सजाए मौत सामने दिखा के तुम इस्तीफा ले सके जो आज इस्तीफा मांग रहे हो। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले, अगर ये सिस्टम चल रहा है, अगर चीजें बेहतर हो रही हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ऐवान सदर में बैठे हुए हैं। वरना मैं दावे से कहता हूं ये सिस्टम 6 महीने नहीं चल सकता था। ये सदर साहब, इस पाकिस्तान में कोई ऐसा सियासतदान है ही नहीं कि जो हर पार्टी को, हर तबके फिक्र को, हर सोच के बंदे को अपने साथ लेके चल सके। अल्लाह ने ये सलाहियत, ये विजन और ये क़यादत सिर्फ आसिफ अली जरदारी को। और हमें सारे यहाँ पे जाले बैठे हुए हैं, हमें कई दफा बड़ी नाराजगी और बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन वो हमारा एक अजीम कायद जहाँ पे पाकिस्तान की इज्जत और वकार और सालमियत की बात आती है, वो हमें कहते हैं अपनी वोटों को छोड़ दो, हर चीज को छोड़ दो,
पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दो, पाकिस्तान के लिए खड़े हो। और उनकी ये सोच है कि उनकी जिंदगी में ये पाकिस्तान अल्लाह के फजल करम से उस अजीम मकाम तक पहुंचे कि जिस अजीम मकाम के लिए ये पाकिस्तान बना है। और मैं यकीन करें, मैं रोजे में भी हूँ, मैं वुजू में भी हूँ। मैं अपने ये मेरे दोस्त भाई बच्चे जो बैठे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, बहुत सारे मेरे इलाके के ऐसे हैं जो 97 से आप मेरे साथ धक्के खा रहे हैं। आप मेरे बच्चों की तरह है, मेरे भाइयों की तरह है। मैंने कहा मैं रोजे में भी हूँ और मैं वुजू में भी हूँ। मैंने जो अपनी आंखों से देखा, खुदा गवाह है, मैंने देखा, यहाँ पे किसी पे मैं तनकीद नहीं कर रहा, किसी की बात नहीं कर रहा। बड़े बड़े मैंने देखे जो अरबों खरबों पति होते हैं, लेकिन कोई गरीब आदमी उनके आगे खड़ा हो तो वो उसे 1 टका देना गुनाह कबीरा समझते हैं। अल्लाह ने उन्हें वो पैसे, वो दौलत, वो वसाइल दिए ही नहीं हुए कि जो गरीबों पे लग सके। मेरा कैद जो है, यकीनन ये जो मैं बात कर रहा हूँ, इसके बाद अगर खुदा न खास्ता ये बात जनाब आसिफ अली जरदारी साहब तक पहुंची तो वो मेरे साथ बड़ी नाराजगी का इजहार करेंगे और यकीनन मुझे नाराज होंगे और गुस्से होंगे। लेकिन मैंने आपको कहा कि मैं वुजू में हूँ और मैं रोजे में हूँ। अब मैं रह नहीं सकता कि उनके साथ जो मैंने देखा, मुझे ये दावा है कि मेरे कैद को अल्लाह ने जो वसाइल दिए हुए हैं वो वसाइल बांटने वाला है। यकीन करें, वो अपनी दौलत यूं गरीबों पे निशावर करने वाला है, जिसकी सिर्फ 2 मिसालें आपको मैं बताता हूं, ज्यादा टाइम नहीं। कि सदर साहब मोना डिपू गए, मोना डिपू जो सिरगोदे में है, क्योंकि मैं खुद गवाह हूं, मैं किसी की सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा। और वहां पे उन्होंने जब गए, विजिट किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ के जो गरीब मुलाजमीन हैं, जो छोटे मुलाजमीन हैं, जिनकी तनख्वाहें थोड़ी हैं, उन सब को मेरी तरफ से मेरे जाती जो अकाउंट है उससे 20-20 हज़ार इनको टिप दे दो। तो यहां तक बात नहीं है, बात इससे आगे है। उन्होंने 1500 की लिस्ट दे दी। 1500 20 हज़ार दो तो 3 करोड़ रुपए बनना। उनका ख्याल था कि शायद कोई ऐसा बिजनेसमैन या कोई ऐसा नौदौलतिया आया है जो मुंह छुपा के भाग जाएगा। आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि सिर्फ 1500 गरीब मुलाजमीन है यहाँ पे, तुम्हें तो चाहिए था तुम 3000 की लिस्ट देते। उसी टाइम उन्होंने कहा इन सब 1500 को 20-20 हज़ार मेरे जाते अकाउंट से दे। और फिर ये मेरे गवर्नर हाउस के मुलाजमीन यहाँ पे खड़े हैं, हलफ में इनसे पूछे। मैंने बड़ा उन्हें मना किया, लेकिन जब जाने लगे, पिछले 12 दिन हमारे पास रहे, 428 मुलाजमीन थे। उन्होंने कहा कि ये मेरे अकाउंट से सबको 20-20 हज़ार दे दो, वरना जो लीडरशिप आती है वो गवर्नर हाउस में चाय भी पीती है और उनकी कोशिश होती है 2 प्यालियां भी उठा के साथ ले जाए। और वो जितने दिन रहे गवर्नर हाउस में, 1-1 टका अपनी जेब से लगाया। मेरे पास यकीन करें वो बातें हैं कि मैं सिर्फ उनके डर की वजह से देने जो है वो कर नहीं सकता। अल्लाह ने उन्हें इसीलिए ये मकाम, ये इज्जत, ये वकार दिया हुआ है। और वो जो कल तक उनके खिलाफ साजिशें करते थे, उनके खिलाफ बातें करते थे, आज आप सारे गवाह हैं कि उनके घुटनों को हाथ रखा के उनके पास बैठते हैं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ी इज्जत है। और मैं समझता हूँ कि आप और हम खुशकिस्मत हैं कि हमें सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी जैसा लीडर अल्लाह ने अता किया। आप और हम दुआगो हैं कि अल्लाह उनको सेहत और जिंदगी अता फरमाए, उनका साया हमारे सिरों पर कायम रहे और वो अपनी आंखों से हमारी शहीद बीबी, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बेटे को, उस शहीदों की कुर्सी जो खाली पड़ी है, जो हमारा हक है, जिस पे हमने शहीदों के वारिस को बिठाना है, वो आसिफ अली जरदारी अपने हाथों से उस शहीदों के वारिस को उस प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बिठा के
और इसके लिए आपसे सिर्फ मैं इतनी गुजारिश करूंगा कि आप सारे बड़े अजीम लोग हैं, मैं सबको जानता हूं, एक एक चेहरे को, एक एक को, जिसको आप यहां से कहेंगे इसका नाम लेके पुकारो, मैं नाम लेके पुकारूंगा, क्योंकि मैं आप में से हूं। मैं आपके साथ जदोजहद करके यहां तक पहुंचा। सरदार सलीम हैदर खान जिंदाबाद, सरदार सलीम हैदर खान जिंदाबाद, सरदार सलीम हैदर खान। आपने अपनी सफों में इत्तेहाद रखना है और छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे की टांगे नहीं खींचनी। हमने इकट्ठा होके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उसका खोया हुआ मकाम इंशाअल्लाह दोबारा छीन के लेके हासिल करना है और बिलावल भुट्टो को इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनाना है। और अगर मेरे साथ किसी का गिला हो, मैं किसी के साथ लड़ना नहीं चाहता, मेरी किसी से लड़ाई नहीं है, लेकिन अगर मुझे ये कोई कहे कि मैं गरीब की आवाज़ बुलंद ना करूं, मैं गरीब के हकूक की बात ना करूं, मैं ये ना कहूं कि वहाँ जगह गरीब मुश्किल में है, मैं इस पे ना बोलूं कि गरीबों के साथ ज्यादती हुई है, तो ये मुमकिन नहीं है। मैं ये सीट छोड़ सकता हूं लेकिन गरीबों के हकूक की जंग नहीं छोड़ सकता। इसके लिए सरदार सलीम हैदर खान, सरदार सलीम हैदर खान, अवामी गवर्नर, अवामी गवर्नर। इसके लिए किसी को आज से हो गई, 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 आज से हो गई। सरदार सलीम हैदर खान। इसके लिए किसी को अच्छा लगे तो बहुत अच्छा, किसी को बुरा लगे 10 बार बुरा लगे, लेकिन मेरा शहीद कैद शहीद जुल्फकार अली भुट्टो फांसी के फंदे पे झूला इन गरीबों के लिए। मेरी शहीद कैद शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने लियाकत बाग में सर में गोली खाई इन गरीबों के लिए। उस मिशन को इंशाअल्लाह ना हमने पहले छोड़ा है ना आइंदा छोड़ेंगे। ये गवर्नरशिप गरीबों के लिए करेंगे, जिएंगे गरीबों के लिए, मरेंगे गरीबों के लिए, उठेंगे गरीबों के लिए, बैठेंगे गरीबों के लिए। इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया।